नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ दिनांक 8 जनवरी 2024 को हुई दो घटनाओं की। पहला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट जो बिल्किस बानो रेप केस के मामले में आया है। याद आता है 15 अगस्त 2022 का दिन, जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उसमें उन्होंने नारी सम्मान पर बहुत कुछ कहा। लेकिन ठीक उसी दिन गुजरात सरकार ने रेमिशन पॉलिसी के तहत बिल्किस बानो रेप केस से संबंधित, जिसमें रेप भी है और कई लोगों की हत्याओं का आरोप था, जिसमें दोषी करार किए गए थे 11 व्यक्ति। इन 11 व्यक्तियों को गुजरात सरकार ने जेल से रिहा कर दिया 15 अगस्त 2022 को। पूरा देश हैरान रह गया था, सन्न रह गया था कि ये कौन सा नारी सम्मान है। और उन 11 बलात्कारियों, हत्यारों का महिमा मंडन किया गया जेल से बाहर माला पहनाकर। हंसी तो और तब आई कि जब भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने यह कहा कि जो छोड़े गए हैं वो ब्राह्मण, मतलब कि ब्राह्मण कोई अपराध नहीं कर सकता। जो दोषी करार दिया गया है हत्या और बलात्कार के केस में, इससे घृणास्पद बात और क्या हो सकती है। लेकिन बिल्किस बानो की बहादुरी, उनके साहस की दाद देनी होगी कि 2002 ईस्वी से वो लड़ रही हैं। और ये बलात्कारी कौन थे? जिन्हें वो किन्हीं को चाचा कहती थी, ताऊ कहती थी, ऐसे लोग बलात्कारी थे। ये हत्यारे जो कई लोगों के, उनके रिश्तेदारों के हत्यारे। ये लंबी लड़ाई लड़ी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंसाफ दिया। मैंने कई टीवी चैनल पर बेहतरीन आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर्स का बयान सुना और उन लोगों ने जो विवेचना की, तो उसमें उन लोगों का भी यही कहना है कि निश्चित तौर पर कि इससे जो भी दोषी व्यक्ति लोग हैं जिससे कि ये छोड़े गए थे जेल से, उनके विरुद्ध जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी संस्था, कोई भी सरकार इस तरह का अन्यायपूर्ण डिसीजन लेने का प्रयास नहीं करे भविष्य में। निश्चित तौर पर भारत सरकार और गुजरात सरकार को इस जजमेंट से बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, ताकि देश में इस तरह की दुखद घटना, इस तरह का दुखद निर्णय किसी सरकार के द्वारा जो नारी सम्मान से जुड़ा हो, नारी चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, नारी सम्मान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है और नारी सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी घटना, अभी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें एक राजस्थान भी है। राजस्थान में 200 सीट की जगह 199 सीट पर चुनाव हुए थे और एक सीट जो गंगानगर जिले की है, करणपुर, वहाँ के कांग्रेस कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी चुनाव के दरमियान, इसलिए वहाँ चुनाव रुक गया था। तो वहाँ उपचुनाव हुआ। वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट श्री रुपिंदर सिंह कूनर थे और बीजेपी कैंडिडेट थे श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। एक अजीब निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया, जबकि संविधान यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति केंद्र या राज्य में मंत्री बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना होगा। लेकिन ऐसा शायद विरला उदाहरण होगा, जैसा कि बीजेपी कैंडिडेट श्री सुरेंद्र पाल सिंह के संबंध में हुआ। राजस्थान की वर्तमान सरकार ने उन्हें उस समय राज्य मंत्री पद की शपथ दिलवा दी जब चुनाव में ये नॉमिनेशन कर चुके थे और वो चुनाव लड़ रहे थे। शायद ऐसा उदाहरण पहले नहीं हुआ हो।
6 महीने वाली अवधि वाला हुआ है कई केस, लेकिन कि नॉमिनेशन हुआ, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उसमें उनको राज्य मंत्री बना दिया गया। और 8 को जब रिजल्ट आया तो वो 11,000 से अधिक वोटों से हार गए। कांग्रेस कैंडिडेट वहाँ जीत गए। ये एक नैतिक हार है कि क्या किसी व्यक्ति को कि जो किसी सदन का सदस्य नहीं है और वो चुनाव लड़ रहा है, ऑटोमेटिक जब सदन का सदस्य नहीं चुनाव लड़ रहा है तो उस अवधि में मंत्री बना दिया जाए। तो चुनाव आयोग में भी शिकायत हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर, चूंकि चुनाव आयोग इसमें कुछ कर नहीं सकता था, ये पार्टी के अपने नैतिकता के आधार का निर्णय था। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर एक झटका लगा है कि जिनको मंत्री कुछ दिनों पहले बनाया गया वो चुनाव हार गए हैं और वो इस्तीफा देने को मजबूर हुए। भविष्य में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है और करीब 15 राज्यों में उनके गठबंधन की सरकारें हैं, तो भविष्य में इस तरह का कोई निर्णय नहीं होना चाहिए जिसका संदेश जनता में सकारात्मक नहीं जाए। ये इस देश के डेमोक्रेसी के हित में है। ये दोनों घटनाएं हम सभी लोगों को बहुत कुछ समझने के लिए बाध्य करती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय